मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जंतर मंतर पर हूँ। हर समाज, हर तबके की और हर जरूरत की आवाज़ यहाँ से लगातार उठाई जाती रहती है। मेरे साथ में हैं डॉक्टर दुआ साहब और उनकी टीम, और कैंसर पीड़ितों के लिए ये लोग आज मांग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले जानना चाहूँगा डॉक्टर दुआ साहब के, आप काफ़ी दिनों में दिखाई दिए हैं, सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, या किस विषय में आप लगे थे? सक्रिय हूँ, लेकिन कभी हमारे हमेशा अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स उनको दुश्मन दिखता है। तो उनको हमने एक सबक सिखाने के लिए एक अभियान चलाया है, भाजपा हराओ अभियान। लेकिन आज हम जंतर मंतर पे हैं, गीतांजलि फाउंडेशन के बैनर पे, जहाँ पे हम लोग कैंसर की बात करने बैठे हैं। यहाँ कैंसर पे इसलिए बैठे हैं कि दो गुजराती को फायदा पहुंचा रहा है। जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो सरकारी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से तनख्वाह मिलता है, उनकी देखरेख के लिए, उनकी जांच के लिए तो फ्री सारी सुविधाएं हैं। लेकिन 140 में 135 करोड़ की जो जनता है, जो जिनके पास पैसा नहीं है, और कैंसर अगर एक परिवार में एक को होता है तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उसके गाँव के गाँव खत्म हो रहे हैं। तो उस पर उदासीन हमारी सरकार है। हजारों करोड़ शिक्षा स्वास्थ्य पे ये जो है बजट बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं? गरीबों को देखें। और कैंसर के लिए जगह जगह, हर ब्लॉक में, हर जिले में एम्स की तरह उसकी सहूलियत होनी चाहिए। डॉक्टर जो उदासीन हैं, जो उनके बड़े लोगों के लिए चंगुल में काम कर रहे हैं, उनको भी गाँव में जा कर के, महल्लों में जा कर के कैंसर मरीजों को देखभाल करनी चाहिए। और इसीलिए गीतांजलि फाउंडेशन चाहती है कि हर जगह कैंसर के जो मरीज हैं उनकी सही देखरेख हो और उनसे पैसा ना लिया जाए, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो फ्री होना चाहिए। हमारे दिल्ली के केजरीवाल साहब कहते हैं कि जो है स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो बड़े का अलग सुविधा है और गरीबों की अलग सुविधा है। तो ये जो दोधारी बातें हैं, दो मुंही बातें हैं, वो ठीक नहीं लगता। तो इसलिए हम लोग जो है बुद्धिजीवी जितने लोग हैं, हम सभी साथी खोसला जी के नेतृत्व में। सवाल ये बनता है कि आप लोग कैंसर पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति में जो कैंसर घुस चुका है उसके लिए आज मैं देख रहा हूं कि आज ही आपका आंदोलन होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो जागृति अभियान वगैरह पहले भी आप लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं आप लोग भी तो खामोश हो गए, तो ये राजनीतिक कैंसर भी तो ज़्यादा हावी हो गया है। कई जगह जो सत्ता में बैठे होते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोगों को आपने सुना होगा कि 10 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जेल भेजा, उसमें मेरा भी नाम था, लेकिन वो हम पे हाथ नहीं डाल सके। तो कई काम करना होता है। हम जिंदा हैं, आपके बीच में है तो बोल रहे हैं, अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कौन बोलेगा? तो सबसे पहले तो अपने आप को बचाना भी होता है। लेकिन व्यवस्था को जो ये जुमलाबाजी के साथ जो देश चलाया जा रहा है, गलत रास्ते से ले जाया जा रहा है। आज हमारा स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बेरोजगारी का जो समस्या विकराल हो गई है, इसलिए हम ऐसे सरकार नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग मिल कर करके देश का विकास करें। ये जो सबका विकास, सबका साथ की बात करते हैं, मैं कहता हूँ सबका नाश कर दिया इन्होंने। सबका जो है विकास नहीं, ये नाश कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो आज का कैंसर की मामला है, तो कैंसर में हम लोग पीड़ित हैं। हमारा बहुत सारे परिवार जो है तड़प करके गाँव में, बेड पे, सड़कों पे मर जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। और उसके लिए आज हमारे खोसला साहब ने आवाज़ उठाई है, हम इनके साथ हैं। और ये मूवमेंट आज का ये छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मूवमेंट हम लोग इसको बनाएंगे। घोषला साहब, थोड़ा सी जानना चाह रहा था मैं आप लोगों से कि आप आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, ये लड़ाई आप चौक चौराहे पर जाके कब लड़ेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, ये तो आप भी जान रहे हैं, जब संघर्ष कर रहे हैं तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इंतजार कर रहा है कि कोई उनकी आवाज़ उठाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज ये जो धरना दिया गया गीतांजलि फाउंडेशन की अर्चना झा जी और तिवारी जी की अध्यक्षता में, इसमें और कई संगठन भी हैं, मैं भीम ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये अब चरम सीमा पे आ चुकी है। शीघ्र ही ये हर चौराहे पर, हर चौक में, हर गांव, हर गली में इसकी आवाज़ पहुंचेगी। और सरकार जो आंख कान बंद करके बैठी है, उसके विरोध में आज बिगुल बज गया है। सरकार को देखना चाहिए, जैसे बताया जा रहा है सरसा जिले में तकरीबन 70 से 75% लोग कैंसर पीड़ित हो चुके हैं। बड़ी भयंकर बात है। एक 70-75 पीड़ित होना, सरकार खुद कहती है उसकी जड़ क्या है? जो खाद्य पदार्थों में मिलने वाला मिलावटी सामान। जैसे सरकार खुद मानती है कि तकरीबन 70-80% दूध जो रोज इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा
नकली दूध है, सिंथेटिक दूध है, उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है आप भी देखते होंगे, क्योंकि ये के साथ साथ आप लोग भी तो जागृति अभियान चला सकते हैं ना इस मुद्दे पर कि भाई आदमी क्या क्या ले क्या क्या ना ले। खाली धरना देना ही एक ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली हर बात का हल हो जाएगा। नहीं, हमारी मुहिम चलती रहती है, जितने हम सक्षम हैं हम मुहिम चलाते रहते हैं। अभी चंद रोज पहले सफदरजंग अस्पताल में पार्किंग के चार्जेस इतने ज़्यादा लगा दिए गए, अगर कार आदमी खड़ा करेगा 24 घंटे तो 460 रुपये देने पड़ रहे थे, जबकि इलाज फ्री कार के लिए 460 रुपये। उसके लिए हमने हाई कोर्ट तक पिटीशन लगाई, जो कि कोर्ट ने माना और सफदरजंग अस्पताल के वकील ने भी माना कि हमारी पॉलिसी गलत है। कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि 4 महीने में इसका जवाब दो। अभी 27 जनवरी को मैंने पिटीशन लगाई थी। ऐसा नहीं है, हम समय समय पर जितने हम सक्षम हैं हम उसको जागरूक रहते हैं। हमारे दुआ साहब आज से नहीं सदियों से आवाज उठाते आए हैं और हम उठाते रहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आज ये लोग धरना दे रहे हैं और देखना ये होगा अब कि अगर इनके धरने की आवाज़ जंतर मंतर से उठ रही है और सरकार जाग रही है तो बेहतर होगा कि लाखों की संख्या में जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनको किस तरह से राहत दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस तो होता है कि कैंसर तो आदमी को हो जाता है, पर जो राजनीति में कैंसर घुस चुका है, दिमागी कैंसर, धर्म का कैंसर, इसको कैसे मिटाया जाएगा ये सभी दलों को सोचना होगा और सत्ता में बैठे उन लोगों को सोचना होगा जो देख रहे हैं अपनी आंखें बंद करके। मैं आंखें बंद करके बोल रहा हूँ, इस शब्द को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आंखें खोल के देख रहे होते तो दर्द जरूर दिखाई दे रहा होता, पर ना आंखें बंद करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ दिखाई ना दे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।